Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Aman. हम लोग ने पार्ट फर्स्ट में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में जाना और डोपिंग के बारे में जाना और डेफिनेशन हमने समझी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमने जाने और एम जाने के हमारे क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या क्या चीज हो सकती है। कुछ चीजें हमने डोपिंग में जानी थी, जैसे क्या है कि हमारी डोपिंग क्या होती है, डोपिंग से क्या इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, डोपिंग से हमारे क्या लॉस होते हैं, ठीक है, और डोपिंग क्या क्या चीज है, ठीक है। कुछ चीजें आज हम और डोपिंग के बारे में जानेंगे, क्या कि डोपिंग कौन कौन सी चीजें आती हैं जो डोपिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नेम्स लिख रहा हूं, आप लोग देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा डोपिंग के लिए इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं सिर्फ टॉपिक में बताऊंगा, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा कि जो फाइनल पार्ट्स होंगे उसमें मैं आपको डोपिंग के हर एक चीज के बारे में अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली मैं अभी आपको कुछ नेम्स बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला हमारे क्या आता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। दूसरा हमारा क्या आता है, हमारा एम्फेटामाइन, ठीक है। ये हमारा दूसरा ड्रग्स आता है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बाद एम्फेटामाइन ड्रग्स होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे क्या आते हैं, हमारे कोकीन, मैंने आपको बताया था कोकीन के बारे में, कोकीन, ठीक है। कोकीन के बाद हमने और क्या बताया था आपसे, जो हमारे कॉफी या टी में क्या मिलते हैं, कैफीन, ठीक है। हमारे कॉफी या चाय में हमें कैफीन मिलते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा क्या, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे क्या, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल भी हमारे क्या है, डोपिंग के अंतर्गत इंक्लूड आते हैं। इसलिए आप देखिएगा क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, थोड़ा सा सही से वर्क नहीं करता। इसलिए आप देखो क्या, जब कोई पर्सन क्या करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो उसकी बॉडी क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया 5 टाइप्स के। हमारे और भी कुछ स्टेरॉइड्स हैं जिनका मैं नहीं अभी आपको बता रहा हूं। 6 कौन सा हमारा, टोबैको। आपने बहुत लोगों को देखा होगा क्या, टोबैको हमेशा यूज करते हैं और लिखा आता है क्या उस पे कि धूम्रपान करने से सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है ना। वैसे क्या है, अल्कोहल पे आप कभी देखो, अगर कोई सीन में मूवी में क्या दिखाता है, अल्कोहल के बारे में दिखाता है, टोबैको के बारे में, तो उसमें क्या लिखता है, ऑलवेज, हमेशा। आप देखिएगा उसमें हमेशा ये शो करेगा क्या कि कॉजेस कैंसर। अब देखिएगा हमेशा कोई सा भी अगर होगा टोबैको, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टोबैको होगा, उसमें हमेशा ये चीज मेंशन होगा क्या, इट किल्स ह्यूमन, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए और इस सब चीजों को हमेशा हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ये अभी तक मैंने जितने भी आपको बताया है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, हमारी डोपिंग के अंतर्गत आती है। एक हमारी एक चीज और आती है, ठीक है, वो टेक्निक अलग होती है डोपिंग से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड डोपिंग, ठीक है। ब्लड डोपिंग, ब्लड डोपिंग में क्या होता है, हम किसी और को ब्लड नहीं देते, हम अपना ही ब्लड रखते हैं। अभी बताऊंगा आपको लास्ट में इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। अब कुछ चीजें मैंने आपको डोपिंग के बारे में बताई थी। पहला मैंने से क्या बताया था, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्टेरॉइड्स यूज होते हैं बेसिकली कौन करते हैं, ऐसे पर्सन क्या जिनके लिए ज्यादा क्या हो, पावर की जरूरत हो। पावर में आप देखोगे क्या, आप जैसे क्या होंगे, रनर होंगे, ठीक है, या थ्रोअर होंगे। कौन से थ्रोअर, कौन से होंगे यहाँ पे, जैवलिन होंगे, ठीक है, जैवलिन होंगे और शॉर्टकट,
शॉर्टकट के होंगे। और कौन से हो सकते हैं हमारे? हैमर, हैमर थ्रो के हो सकते हैं। और एक चीज और हो सकती है, क्या हो सकते हैं जल्दी बताइए? डिस्कस, डिस्कस थ्रोअर। एक पर्सन और हो सकते हैं, आपको पता है क्या? जो क्या ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए हमें काम करना पड़ता है, क्या? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के पर्सन भी क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा पर्सन ये वाले यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थकान नहीं होती है। जो थकान होगी 100% होगी थकान, बट क्या होगा, जो आपकी क्या है थकान आपको 1 मिनट में अगर लग रही है, तो ये स्टेरॉइड यूज करने के बाद हो सकता है कि आपको थकान 2 मिनट में लगे। हो सकता है थकान आपको, हो सकता है क्या आपको 5 मिनट्स में क्या हो, 5 मिनट्स में आपको थकान लगे। मींस यहाँ पे क्या हो गया, आप जब तक ड्रग्स यूज नहीं किए थे ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, तब तक क्या था, आपको थकान जल्दी लग रही थी। बट जैसे आपने क्या किया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया, आप थोड़ी देर बाद क्या फील करोगे कि आपको थकान लग रही थी, आपको थकान नहीं लगती, आप गाड़ी तक क्या कर लोगे, उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर लोगे। अब यहाँ कुछ चीज हम लोग समझेंगे, जैसे क्या, जैवलिन थ्रो में थकान का क्वेश्चन मतलब क्या हो गया आपका, जैवलिन थ्रोअर को या शॉर्टपुट पर्सन को या हैमर थ्रोअर को या डिस्कस थ्रोअर को हमेशा 3 चांसेस मिलते हैं थ्रो करने के लिए, ठीक है, हमेशा 3 चांसेस क्या मिलेंगे, थ्रो करने के लिए मिलेंगे। रनर को भी क्या मिलेंगे, चांसेस मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 1 चांसेस मिलते हैं रनर को, 3 चांसेस नहीं मिलते हैं। अगर रनर क्या हुआ, बाय मिस्टेक उसने क्या किया, गन शूट होने से पहले वो लाइन में क्रॉस किया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। हो सकता है क्या, कभी-कभी ऐसा होता है क्या कि 2-3 एक साथ जब दौड़ जाता है, तो होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो निकलता है उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, सेकंड और थर्ड वाले को वार्निंग दे दी जाती है। फाइनल बट ऐसा कुछ नहीं होता, फाइनल में सीधा डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, मैं आपको बात कर रहा था क्या, थ्रो पिरामिड। यहाँ पे थकान कैसे होगी, जब आप क्या करोगे, शॉर्टपुट, जैवलिन, हैमर, डिस्कस आप थ्रो करोगे, तो क्या होगा, आप अपने शोल्डर से स्ट्रेंथ क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या करनी, कवर करनी है। दूसरी चीज क्या है, हमारा जो होता है क्या, शॉर्टपुट और हैमर थ्रो, ये क्या होता है, वेट ज्यादा होता है। मेंस में क्या होते हैं, मेंस में वेट होता है हमारे कितने, 7 जल्दी बताइए, 7.026 kg, ठीक है। वुमेन्स में कितने होते हैं हमारे, वुमेन्स में हमारे कितने होते हैं, 4 kg, ठीक है। मेंस में 7.26 kg और वुमेन्स में कितना होता है, 4 kg का क्या होता है हमारा शॉर्टपुट और हैमर थ्रो का वेट होता है। शॉर्टपुट और हैमर थ्रो में दोनों सेम बॉल यूज होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, हैमर थ्रो में हमारी रॉड टाइप का क्या लग जाती है, ठीक है। रॉड टाइप में यहाँ पे मतलब ये नहीं होता रॉड, नहीं, वहां रॉड नहीं यूज होती है, वहां क्या होती है, एक तरीके की क्या होती है, सिक्का का यूज किया जाता है, चेन का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, उस शॉर्टकट को पुट अप कर दिया जाता है और उसको रोटेट करके थ्रो करना रहता है मैक्सिमम डिस्टेंस। जब आप करोगे इस चीज को तो क्या होगा, आपको मसल्स पे स्ट्रेच पड़ेगी, आपको क्या चाहिए होगी, स्ट्रेंथ चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम्स मींस 3 चांसेस मिलेंगे और 3 चांसेस में से आपको आपका सबसे बेस्ट काउंट होगा। आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है या विन करना है, तो आप क्या करोगे, अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप यूज करोगे और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करोगे। अब ये तो हो गया क्या हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब हमारा सेकंड कौन सा है, एम्फेटामाइन, ठीक है। हमारा सेकंड जो था वो क्या था, एम्फेटामाइन। ये हमारा ड्रग्स है, ये क्या काम करता है हमारे, ये हमको थकने नहीं देता है, मींस क्या हो गया, फटीग, ठीक है, फटीग जल्दी नहीं होने देता है। ये ड्रग्स बेसिकली कौन यूज कर सकते हैं, ये रनर यूज करेंगे ज्यादातर। क्यों? आप देखो क्या कि रनर क्या होता है, जल्दी थक जाता है। क्यों? चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस रनर हो या लॉन्ग डिस्टेंस वाले रनर हो, इसमें क्या होती है, हमें एंड्योरेंस की जरूरत होती है। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्पीड को
फास्टली रन करते हैं, बट एक सडन टाइम आता है क्या कि हमने यहाँ से स्प्रिंट किया, यहाँ पे 100 मीटर आपकी फिनिश लाइन है, ठीक है। क्या होता है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक आए, हमारे यहाँ से स्पीड एक्सेलरेट हुई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमारी क्या होगी, स्पीड पर एक्सेलरेट होती जाएगी। फिर क्या होगा, आप उस मैक्सिमम स्पीड तक क्या होगे, यहाँ तक आओगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा सा आप नोटिस करो, क्या आपकी स्पीड क्या होने लगी है, डाउन होने लगी है। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होने लगा है, फटीग होने लगा। फटीग कब होगा, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। बट शॉर्ट डिस्टेंस में हमें ये चीज नहीं समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल के तरीके से देखेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, यहाँ से डाउन होने लगेगी, और जब डाउन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी एंड्योरेंस की कमी होगी। तो इसी स्पीड को बना के रखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एम्फेटामाइन ड्रग्स का, जो प्लेयर्स यूज करते हैं ताकि उनके बॉडी में जल्दी से जल्दी फटे ना हो, ठीक है। और भी कई सारे गेम्स हैं जैसे जिसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, फास्टेस्ट गेम है। आप इसमें देखिए, तुरंत बास्केट होता है या हैंडबॉल में तुरंत गोल होता है, क्या कहते हैं, तुरंत पर्सन क्या कहते हैं, तुरंत अपने प्लेयर को तुरंत थ्रो कर देता है, ठीक है। फास्टेस्ट गेम है ये दोनों, ठीक। अब आते हैं क्या करते हैं, हम लोग कोकेन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, कोकेन, कोकेन हमारा क्या काम करता है, कोकेन हमारा काम क्या करता है, एंड्योरेंस का काम करता है, ठीक है। कोकेन हमारा क्या काम करता है, एंड्योरेंस का काम करता है। मींस एंड्योरेंस में क्या करता है, हेल्प करता है लोगों के अंदर बॉडी में जल्दी से जल्दी फटीग नहीं होता, उनको थकान नहीं लगती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देर तक परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कोई भी परेशानी उस एक्टिविटी को करने में कोई इशू नहीं होगा। आप देखोगे क्या, अधिकतर क्या होता है, आप देखोगे कि मूवीज में जो दिखाते हैं, कोकेन लेते हैं लोग, ब्राउन शुगर लेते हैं, ये सब चीजों में क्या होता है कि अपने नर्वस सिस्टम में, मींस अपने बॉडी से उनको कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बट कोकेन क्या करता है, आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, जो एंड्योरेंस है आपका इंप्रूव यहाँ पे नहीं हो रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। बस ये कि हमारी बॉडी को कुछ एहसास नहीं होता, फील नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या लगता है, हमें थकान नहीं लगती है, ठीक है। कोकेन हमारी बॉडी को हमारे कंट्रोल से बाहर कर देता है। ये सब ड्रग्स क्या है, हमारे बॉडी को हमारे कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। तो एंड्योरेंस हमारा बढ़ेगा, हमें थकान देर में लगेगी, और उस एक्टिविटी को हम सेम कांस्टेंट स्पीड में या फास्ट स्पीड में और लेस से लेस टाइम में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेंगे, और हो सकता है क्या, हम लोग क्या करें, इसको विन भी कर जाए, ठीक है। अब आपका आता है क्या, कैफीन। कैफीन हमारा क्या काम करता है, सेम प्रोसेस क्या है हमारा, कैफीन भी अभी तक मैंने आपको बताया था क्या, कि फटीग के बारे में बताया, थकान किस में नहीं लगती थी, कौन से ड्रग्स में। जल्दी से स्टॉप कीजिए वीडियो, तुरंत पीछे देखिए, देखा, गुड। तो अब जल्दी बताइए नाम, किसमें फटीग नहीं होता हमारे, जल्दी बताइए, एम्फेटामाइन ड्रग्स में, ठीक है। फटीग सेम क्या करेगा, हमारा कैफीन भी क्या करेगा, फटीग नहीं होने देगा, फटीग होगा लेकिन देर में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस में क्या होगा, इंप्रूव होगा। वो पर्सन क्या करेगा, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। अब आपका आ जाएगा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल भी क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल से बाहर कर देता है। अब बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी को कंट्रोल करना और मैसेज को ट्रांसफर करना, ठीक है। अच्छा, इस अल्कोहल को ड्रग्स में माना गया है, ठीक है। क्यों माना गया है, ये भी पता है क्यों, क्योंकि क्या करता है, आप लोग देखोगे क्या, जो पर्सन क्या कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल का ज्यादा यूज कर लेते हैं, आप देखोगे क्या, वो क्या होता है, उनको राजा कहते हैं अपने आप को, है ना, कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा कहने से मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्या कहेंगे कि मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, बॉडी को क्या होती है, रिलैक्स फील होती है, ठीक है। और कुछ होते हैं क्या, जो बहुत ड्रिंक करने के बाद परेशान करने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल से आपका क्या रिलैक्स हो जाती है बॉडी, रिलैक्स होने बॉडी मतलब क्या हो गया, जब आप रिलैक्स हो जाएंगे आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे,
तो एनर्जेटिक फील तो करोगे आप, बट क्या होगा आपके बॉडी में क्या होगा इफेक्ट होगा, केमिकल रिएक्शन होगी जिसके वजह से क्या होगा आपको थकान नहीं लगेगी। मींस इन द सेंस अल्कोहल अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा आपको थकान फील नहीं होगी सिर्फ। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका टोबैको। टोबैको आपका क्या काम करता है, टोबैको भी सेम काम करता है आपका अल्कोहल के तरीके। ठीक है, इसमें भी क्या करता है आपको फटेग नहीं होने देता है, ठीक है, आपको थकान फील नहीं होने देता है। ठीक है, बट क्या होता है हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसके सेवन से क्या होता है आदमी थोड़ा सा वीक होने लगता है, एक टाइम के बाद क्या होता है वीक होने लगता है। मींस जब तक असर है तब तक तो ठीक है, जैसे क्या हुआ उसका इफेक्ट कम होने लगा वैसे से क्या होगा वो पर्सन को वीकनेस फील होने लगेगी। अब इसी में आपके स्टेरॉइड्स में डोपिंग के अंदर है, ठीक है, सिर्फ ये एक ऐसा होता है जिसको आईओसी ने सिर्फ अप्रूव किया है। आईओसी अप्रूव किया है मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हो ओलंपिक में भी। ठीक है, आईओसी ने इसको क्या किया है, एक कह दिया कि आप अल्कोहल पी सकते हो, बट एक क्या होगी लिमिट में, लिमिट क्वांटिटी में। अगर आप उस क्वांटिटी से क्या होगे अबव होगे तो आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाओगे फिर डोपिंग में। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए भी आईओसी ने क्या किया अप्रूव तो दे दिया है बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में बताया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप उस डोपिंग में आप इंक्लूड नहीं माने जाओगे। सब चीज की क्या है कैफीन, अल्कोहल, टोबैको ये सब चीजें क्या है अमाउंट होती है। ठीक है, एक अमाउंट में इंक्लूड की जाती है, अगर इस अमाउंट से इस अमाउंट में तक पाया गया तो मींस आप क्या किए हो डोप किए हो। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको एक डोप बताया था क्या ब्लड डोपिंग। ठीक है, ब्लड डोपिंग मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है ब्लड डोपिंग में होता ये है कि इसकी बात हो रही है यहाँ पे ब्लड की, तो डोपिंग में क्या होगा हम लोग क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होंगे, तो जाहिर सी बात है क्या ब्लड भी क्या होगा हमको बॉडी के अंदर लेना होगा। इसमें दो टाइप के डोपिंग होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या आप दूसरे पर्सन का ब्लड ले सकते हो और अदर पर्सन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो अपना ब्लड भी ले सकते हो। अब देखो बताता हूं अपना ब्लड और अदर पर्सन के ब्लड से क्या है कैसे करना है। होता ही है इसमें ब्लड डोपिंग में कि क्या होता है आप क्या करते हो किसी चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, सपोज दैट आप ओलंपिक के लिए क्या कर रहे हो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो और ओलंपिक हमें पता है क्या कि हर 4 इयर्स में एक टाइम क्या होता है हमारा ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है। तो हम लोग क्या करने लगे फर्स्ट मंथ जैसे हमारा ओलंपिक कंप्लीट हुआ हमने नेक्स्ट मंथ से क्या किया अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। ट्रेनिंग स्टार्ट करने करते 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 क्या हुआ एक हमारा एक लेवल ऐसा आएगा क्या जहां पे जो हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है या बॉडी की स्ट्रेंथ है या जो भी परफॉर्मेंस है क्या होगा बहुत हाई होगा। ठीक है, बहुत हाई होने का मतलब क्या होगा आपको वीकनेस फील नहीं होगी, या आप ये कह सकते हो क्या कि आपके बॉडी में क्या होंगे हार्मोन्स चेंज हुए होंगे और ब्लड में क्या ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड में क्या ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या होगी बहुत हाई होगी। मींस आप जब 1 मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट की और 2 इयर्स 3 इयर्स तक आपने कंटिन्यूअसली क्या की ट्रेनिंग ली है। ठीक है, तो आपकी जो कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन कंज्यूम करने की क्या होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो जब आपकी कैपेसिटी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा तो क्या ऑक्सीजन इनटेक क्या होगा हमारा बॉडी में ज्यादा होगा, और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा होगा तो हमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन क्या होगी देर में होगी, फटेगा में क्या होगा देर में होगा, एंड्योरेंस हमारा कैसा होगा हाई होगा। तो ये सब चीजें क्या होंगी हमारे ब्लड में पाई जाएंगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे अपने बॉडी से 1 यूनिट ब्लड या जो भी अमाउंट होगा ब्लड उसको हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली 1 यूनिट ब्लड निकाल लिया जाता है और वो 1 यूनिट जो ब्लड हमारी बॉडी से निकला है 3 इयर्स के टाइम के बाद वो क्या होगा उस यूनिट ब्लड को हम लोग क्या कर लेंगे
एक स्टोर कर लेंगे, ठीक है, डीप फ्रीज कर लेंगे, टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे, ताकि क्या कि वो जो ब्लड है हमारा जो हमने क्या किया स्टोर किया वो खराब ना हो, वो एक कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट में टेम्परेचर पे क्या हो, वो एक सेफ वैसे का वैसा बना रहे। फिर हम क्या देखेंगे कि क्या होगा जब हमारा कंपटीशन क्लोज आएगा। 3 इयर्स तक हमने क्या 1 ईयर बचा हमारे पास, अब 1 ईयर में क्या होगा हमारा 1 ईयर में 12 मंथ्स हो गया हमारे, ठीक है। अब 12 मंथ्स हमने क्या किया, ओलंपिक स्टार्ट होने से कितने टाइम पहले हो सकता है 5-6 मंथ्स पहले बिफोर, ठीक है, 5-6 मंथ्स बिफोर हमने क्या किया, उस ब्लड को हमने क्या किया, जो हमने 1 यूनिट ब्लड निकाला था उसको हमने क्या कर लेंगे, उसको डीप फ्रीज से बाहर निकाल लेंगे और अपनी बॉडी में क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उस ब्लड को हम लोग क्या करेंगे अपनी बॉडी में इंक्लूड कर लेंगे। जब हम लोग उस बॉडी में इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लड होगा हमारा दूसरे ब्लड के साथ क्या होगा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स होने के साथ हमारे क्या होगा, जो हमारी कैपेसिटी थी, ठीक है, या जो हमारे क्या था मॉलिक्यूल्स थे, हार्मोन्स थे, वो क्या होंगे उनके साथ चेंज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो कैपेसिटीज थी वो क्या होगी और हमारी क्या होगी और हाई हो जाएंगी, और इससे हमारा क्या होगा परफॉर्मेंस बहुत हाई होगा। अब आप ये भी कह रहे होंगे क्या, आपके अंदर एक क्वेश्चन में आ रहा होगा क्या कि हम लोग 5 to 6 मंथ बिफोर पहले क्यों ले रहे हैं, हम लोग 1 मंथ बिफोर या कुछ डेज पहले भी तो ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं 100% ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब आपका डोप टेस्ट होगा तो आप उसमें आपके अंदर ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपने क्या किया है, डोपिंग की है, ब्लड डोपिंग की है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतना सडनली चेंजमेंट नहीं हो सकता है जितना आप शो करोगे। ये कब होगा, जब आप पहले से ब्लड क्या होगा आपके बॉडी में अच्छे से ब्लड मिक्स हो जाए, ठीक है। जब आप बॉडी में ऑलरेडी आप 1 यूनिट ब्लड अगर आप बढ़ाओगे तो आपके ब्लड बॉडी में कितने जाए पाई जाते हैं 5 to 6 लीटर ब्लड पाई जाती है क्वांटिटी, तो क्या होगा वो इंक्रीज होगी यहाँ पे। जब इंक्रीज होगी अगर हमारी, ठीक है, तो हमें क्या इजीली नहीं पता चल पाएगा, चल जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो ब्लड होगा हमारा क्या होगा, पहले हम लोग कुछ टाइम पहले ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जब कभी टेस्ट हो तो इस चीज के बारे में हमें ना पता चल पाए क्या कि हम लोग ने ब्लड डोप लिया है। बेसिकली क्या है 3 to 4 मंथ्स पहले हम लोग ब्लड को इंजेक्ट करवाते हैं। डोपिंग आप देखो क्या 3 to 4 मंथ्स पहले बॉडी में क्या करते हैं लोग, पर्सन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन से भी क्या है, दूसरे पर्सन का भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, बट फॉलो क्या होगा इसमें कि आपने बॉडी के अंदर तो ले लिया, हो सकता है क्या इसके कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, हो सकता है क्या अदर वाले पर्सन को क्या कोई स्किन प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी आपके बॉडी के अंदर क्या होगी वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, वही डिजीज क्या होगी आपको फॉर्म कर लेगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है क्या ब्लड में प्रॉब्लम होने लगे। दूसरी चीज क्या है हमारा सही तरीके से हार्ट पंप ना करे, क्या हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है, मींस हार्ट अटैक आ सकता है, और क्या हो सकता है हमारे HIV होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्या हो सकता है डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होंगी हमारे डोपिंग में इफेक्ट करते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई ब्लड डोपिंग क्या होती है। अब इसके क्या है इफेक्ट, मैंने आपको बताया था कि ये असर क्या करता है, ठीक है, ब्लड डोपिंग के बेनिफिट्स क्या है। ब्लड डोपिंग के पहले बेनिफिट्स क्या है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, हमें क्या होगा लैक्टिक एसिड बॉडी में फॉर्म नहीं होगा, देर में होगा, ठीक है। मींस हमारा क्या होगा यहाँ पे हमें क्या होगी थकान लगेगी, थकान को क्या बोलते हैं फटीग। फटीग कब होगा बाद में होगा, देर में होगा, ठीक है, ठीक। यहां आप लोग क्या कर सकते हैं
decreases fatigue time. Decreases fatigue time. थर्ड हमारे क्या होगा बॉडी में चेंजमेंट होंगे किसके हार्मोन्स के, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी क्या हो सकता है हमारे कैपेसिटी, किसकी लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और भी क्या होंगे हमारे एंड्योरेंस क्या होंगे इंक्रीज हो जाएगी। और भी हो सकती है हमारी क्या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें क्या होगी, ये सब डोप टेस्ट में इंक्लूड होंगी और इसके क्या हमारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें क्या है डीमेरिट्स क्या है हमारे ब्लड डोपिंग के। पहला जल्दी से मैंने भी आपको बताया है तुरंत, इसके डीमेरिट्स क्या है हमारे ब्लड डोपिंग के। पहला क्या हो सकते हैं हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है हमें हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमें HIV भी हो सकता है। फोर्थ हमारा क्या होता है डायबिटीज, डायबिटीज भी हो सकता है। डायबिटीज मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में किसकी कमी की वजह से होती है, जल्दी बताइए इंसुलिन की वजह से, ठीक है। मींस हमारी बॉडी में सही तरीके से इंसुलिन वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होती है डायबिटीज होने लगती है। मींस हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, ये डायबिटीज जो हमारी क्या है कुछ जेनेटिक भी है, कि जेनेटिक मींस हमारे पूर्वज में अगर होगा तो चांसेस क्या है हमको भी डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब दूसरा और भी क्या है इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं हमारे हेडेक हो सकते हैं, ठीक है। अब एक डिमेरिट और भी है इसके, क्या क्या उसका डिमेरिट है बताइए जल्दी। आपका डिमेरिट ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं हार्मोन्स चेंज होंगे, ठीक है। तो अब जब हार्मोन्स चेंज होंगे स्पेशली आप गर्ल्स में अगर आप देखें जो गर्ल्स लेडीज होंगी या गर्ल्स होंगी वो क्या करें तो ब्लड डोपिंग लेनी किसी मेन का, ठीक है। हो सकता है क्या कि ब्लड सही तरीके से फॉर्म हो, बट यहाँ पे क्या होगा ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या होगी हमारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। एक चीज और क्या हमारी बॉडी में क्या होंगे हार्मोन्स चेंजमेंट होंगे, और जब हार्मोन चेंजमेंट होंगे गर्ल्स बॉयज का अगर ब्लड लिए तो क्या होगा आप क्या नोटिस करोगे, क्या ये नोटिस करोगे क्या उनके अंदर क्या हो रहा है चेंजमेंट हो रहा है, कैसे फिजिकली चेंजमेंट, फिजिकली चेंजमेंट मतलब यहाँ पे मस्तिष्क आने लगेंगे, बियर्ड आने लगेंगे लड़कियों की, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होंगी हमारी फिजिकली डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज और मैंने ब्लड क्लॉटिंग लिखा, ब्लड क्लॉटिंग मैंने यहाँ क्यों लिखा है क्योंकि क्या था मैं बॉडी में चेंजमेंट होगा, क्यों ब्लड क्लॉटिंग क्यों होगी उसका रीजन ये है कि जैसे सपोज अगर हम किसी से ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन का बी पॉजिटिव ब्लड है और हमें पता है उसका बी पॉजिटिव ब्लड है और हमें भी पता है क्या कि हमारा क्या है बी है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा बी नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। मींस सामने वाले पर्सन के जिसका हम ब्लड ले रहे हैं हमें उसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन ना हो कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर भी हमने क्या किया ब्लड उसका ले लिया और अपने बॉडी में अंदर निडल के थ्रू क्या कर लिया उसको इंजेक्ट करवा लिया, अंदर करवा लिया, ठीक है। तो जब वो ब्लड जाएगा आपका बी पॉजिटिव है सपोज दैट उसका दूसरा सपोज दैट निकला बी नेगेटिव, तब मैच करेगा ही नहीं तो क्या होगा आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट होना क्या करेगा ब्लड क्या होगा एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाएगा,
ठीक है। इसमें एक चीज और सबसे प्रॉब्लम क्या होगी, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज भी इसमें क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये सब चीजें क्या है हमारी डिमेरिट है किसकी, ब्लड डोपिंग की। कुछ चीजें ऐसी भी है क्या जो क्या होती है, ड्रग्स की यूज करती है, गर्ल्स यूज करती है। क्यों, उनको क्यों पता होता है क्या कि उनके क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, उनके गेज पे इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस स्टेरॉइड्स का या उस मेडिसिन का यूज करते हैं, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होते हैं, वो टल जाते हैं, वो थोड़े देर बाद, दिनों बाद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म या उस गेम्स को या उस कंपटीशन को वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्या आज हमारी डोपिंग। पार्ट 3 में हम लोग क्या जानेंगे कि हमारे क्या है प्रिंसिपल्स, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे क्या है प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ट्रेनिंग के, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आएगा ब्लड डोपिंग। आपको अगर कोई भी डाउट होगा डोपिंग के बारे में तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, मुझसे पूछिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये डोपिंग है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपने ये चीज बहुत अच्छे से देखी होगी फेस टू फेस, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।